नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े। मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट हूँ अंतर्मन माइंड केयर सेंटर में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो प्यार सहयोग आप सब ने हमारे इस चैनल को और वीडियोस को दिया है। और जैसे कि भारी मात्रा में हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, आज भारतीय नववर्ष के इस सुनहरे अवसर पर हम हिंदी में एक वीडियोस की नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम मानसिक समस्याओं से जुड़े हुए कई और सवाल और विषय यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति इस दुनिया में किसी न किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त है। ये होके भी 10% से कम लोग भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, डॉक्टर्स की हेल्प नहीं ले पाते। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है जानकारी का अभाव। काफी बार हमारे होने वाले जो तकलीफें हैं उन्हें हमारे दैनंदिन जीवन से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्स है, डिलीवरी है, किसी को फाइनेंशियल कोई स्ट्रेस है, आर्थिक समस्याएं हैं, या फिर किसी की शादी हो रही है, तो लोगों को लगता है ये जो तकलीफ है ये सिर्फ इस सिचुएशन को लेकर है और इसका आगे कोई कारण नहीं रहेगा या फिर इसका कोई आगे इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हमारे नॉर्मल और एबनॉर्मल इमोशंस की पूरी एक रेंज होती है, जिस बीच ये मानसिक समस्याएं जो है एक बीमारी का स्वरूप धारण कर सकती है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हमारे नॉर्मल इमोशंस खत्म होते हैं और कहाँ एक मानसिक बीमारी जन्म लेती है। काफ़ी बार ये तकलीफें समझ में नहीं आती कि किसी मानसिक बीमारी के लक्षण हो सकती है। जब ये समझ में आती है कि शायद ये लक्षण भी हो सकते हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि किस डॉक्टर के पास हम जाए। और जब हमें पता चलता है कि हमें किसी मनोविकार चिकित्सक की ज़रूरत है या साइकेट्री हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, तो काफ़ी लोग डर जाते हैं, काफ़ी लोग सहम जाते हैं। पता नहीं चलता उन्हें कि शायद क्या मैं पागल हूँ कि भाई ये डॉक्टर के पास मुझे जाना पड़ सकता है। ऐसे तरह तरह के सवाल उनके पास में आते हैं। हमारा ये भी अनुभव है कि जब पेशेंट्स हमारे सामने बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं हमारी दवाइयों से। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन दवाइयों की मुझे आदत पड़ जाएगी, शायद मुझे ये ज़िंदगी भर लेनी पड़ सकती है। ऐसे कई तरह के सवाल उनके मन में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आज उनके पास एक पर्याप्त और सही तरीके की वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। इस वीडियो में और इस सीरीज़ में हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक समस्याओं के बारे में, उसके अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के, चिकित्साओं के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको पता चले कि एक दुखी व्यक्ति सिर्फ उस कारणवश दुखी है कि डिप्रेशन का शिकार है। किसी को यदि घबराहट हो रही है तो वो उसके एग्जाम की वजह से घबराहट हो रही है कि वो किसी एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट है, राइट? यदि कोई व्यक्ति गुमसुम रह रहा है तो क्या ये उसका स्वभाव है या स्किज़ोफ्रेनिया के शुरुआती लक्षण? यदि कोई बच्चा स्कूल जाने से डरता है तो हमें उसे मार पीट के स्कूल में भेजना चाहिए या उसके स्कूल के अवॉइडेंस का कारण ढूंढना चाहिए? ऐसी अनेक समस्याएं हम दैनंदिन रूप में, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार देखते हैं, या खुद के साथ या खुद के परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ या समाज में और किसी के साथ होते हुए। निश्चित रूप से सही जानकारी ही इस समस्या का समाधान है, ताकि आप अपने परिवार की और भारी मात्रा में इस समाज में अन्य लोगों की भी मदद कर सके और उन्हें सही मानसिक चिकित्सा देने के लिए मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।